Bright Future School of Studies. फैक्टर्स। देखो आज का टॉपिक हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो फैक्टर्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो जब आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको 2 और 3 के एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये दो नंबर्स आपके पास है, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 6। ठीक है ना, यानी कि 2 3 का क्या होता है? 6 होता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो नंबर आपको प्रोडक्ट मिला है, तो 6 के फैक्टर्स हो गए आपके 3 और 2। गॉट इट? समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां से और नंबर्स की, 5 और 7 की आपसे बात करता हूं, तो 5 और 7 आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फैक्टर क्या मिलेगा? सॉरी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। तो इस 35 के ये दोनों नंबर यानी कि 5 और 7 क्या हो गए? आपके फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? आपके फैक्टर्स हो गए। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ऐसे 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 और 3 हो गए। एज इट इज और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। 2 3 7 ये आपने मल्टीप्लाई किया, तो बताओ कितना आएगा? 7 3 जा 21 21 42। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 42। तो 42 आपका प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट कितना हुआ? इन तीनों डिजिट्स को आपने क्या किया? जब मल्टीप्लाई किया तो आपको एक प्रोडक्ट मिला 42। तो इस 42 के फैक्टर्स हो गए आपके, फैक्टर ऑफ 42। आप इसको कैसे राइट करोगे कि फैक्टर्स ऑफ 42, ठीक है ना, क्या आ गया आपके? फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 3 और 7। ठीक है, तो यहां से हमारे फैक्टर की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी कि जब भी आप दो और दो से ज्यादा डिजिट्स को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जिन डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो वही डिजिट्स उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगी? फैक्टर हो जाएगी। गॉट इट? तो यहां से फैक्टर आपका क्लियर हो गया होगा, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे कि आपके पास एक नंबर है 35। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके मल्टीपल्स निकालना है। तो मल्टीपल्स निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 35 आपको कौन-कौन सी टेबल में आता है। ठीक है, आप जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कौन-कौन से ऐसे दो नंबर होंगे या कौन-कौन से ऐसे 3 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। ठीक है ना, तो यही नंबर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मल्टीपल्स हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। गॉट इट? तो ये हो गए आपके मल्टीपल्स और फैक्टर की हम लोगों ने बात कर दी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखो अब नंबर्स भी आपके जब हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है उसको, एक नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन जो सेकंड नंबर में जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक और नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक और नंबर आता है, उस नंबर को हम बोलते हैं फोर्थ नंबर पे, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और भी नंबर आते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले के करके देख लेते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? ठीक है ना, जैसे कि आप अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में तो आपको पता है। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए? हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 आ जाए। जैसे कि इस टाइप के नंबर, कौन से वाले नंबर? 2 4 6 8, these are the even numbers. Got it? कैसे नंबर है ये? 2 4 6 8 10 12 16 18 20 and so on. तो these are the even numbers. क्या है इवन नंबर्स की डेफिनेशन? क्या हम कैसे पहचानेंगे कि इवन नंबर से जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए।
बिना रिमाइंडर छोड़े हमारा ऐसा क्या हो जाए, सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलो ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। तो ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी से क्या हो, मतलब खुद के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, खुद के अलावा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 2 नहीं 1 3 5 7, ठीक है 1 3 5 7 और 11। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर हो गए ये कौन से नंबर हो गए, आपके ऑड नंबर हो गए। ठीक है, अब देखो 1 के अलावा और खुद के अलावा, ठीक है ना, ये तो इटसेल्फ और 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है, बाकी ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिस नंबर से ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो दीज आर नंबर्स ऑफ ऑड। तो ये नंबर हो गए आपके ऑड नंबर। गॉट इट। चलो अब प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, ठीक है। चलो प्राइम नंबर्स वही प्राइम नंबर्स होते हैं जो ये वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक तो इसमें भी डेफिनेशन वही होगी, जैसे कि एक तो इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होने वाले नंबर और एक 1 से डिवाइड होने वाला नंबर, यही क्या हो गया आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, चलो अब जैसे 1 3 5 7 और 11, ठीक है प्राइम नंबर्स है। बट एक और नंबर है 2। अब ये सारे के सारे कैसे प्राइम नंबर है आपके, ये सारे के सारे आपके ऑड प्राइम नंबर्स है। कैसे प्राइम नंबर्स है, ऑड प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर्स हैं ये, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 1 3 5 7 11, ये तो आपने पढ़ा कि ये नंबर है आपके कैसे ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो क्या है इसका प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपकी, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, अब अगर अपन 2 की बात करते हैं तो 2 एक लोता है ऐसा नंबर है 2 जो इवन है। कैसा है, इवन है, इवन प्राइम नंबर ओनली 2। ये 2 एक ऐसा नंबर है जो कैसा है आपका, इवन है। इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2। गॉट इट। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं आपके, ऑड होते हैं। गॉट इट। चल अब को प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर्स का जोड़ा ऐसा नंबर्स का, जैसे कि 4 और 9 की अगर मैं बात करता हूं, तो 4 और 9 की अगर मैंने बात करी तो इनमें कॉमन जो मल्टीपल है वो 1 है। ठीक है ना, तो 1 के अलावा और कोई सा भी कॉमन मल्टीपल ना हो वो क्या हो जाएगा आपका, को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि 2 4 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 1 राइट कर सकता हूं इसको। ठीक है, इसको 4 को 3, इसको 9 को क्या राइट करूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 राइट करूंगा। कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 1 है। ठीक है ना, 1 के अलावा और कोई सा भी इसके अंदर कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो दीज आर नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। गॉट इट। तो यहां पर आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस फैक्टर और मल्टीपल्स का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है जिसमें 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है। अब उस डिजिट को हम लोगों को पहचानना है कि ये डिजिट किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, परफेक्टली उस नंबर को डिवाइड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो जैसे कि अब 2 के लिए क्या, 2 की डिविजिबिलिटी 2, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर, वंस प्लेस पर एक ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ये नंबर्स जिसकी भी वंस प्लेस पर आ जाएंगे वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इन नंबर्स को ध्यान रखो, ये सारे क्या है आपके इवन या ऑड, इवन नंबर्स हैं। व्हाट इट। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया 2 4 6। अब 2 4 6 अब आपको पता करना है कि यार सर ये 2 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, 2 से पूरी तरीके से नहीं परफेक्टली डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसकी यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस को देखो, इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, 6 इंक्लूड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वंस प्लेस पर अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाए वंस प्लेस पर, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरा वाला जो बड़ा नंबर है वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस नंबर को देखो, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 2 2 2 4 2 3 6। ठीक है, तो ये हो गया पूरी तरीके से डिवाइड। और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 2 4 6 8, तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर 6 2 4 6, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय द 2।
गॉट इट? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये सारे नंबर, हाँ जीरो भी अगर आ गए किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पर, जैसे 2 1 2 0 0, तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल है। गॉट इट? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिविजिबिलिटी क्या शर्त होती है 2 की। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, देखो 3 से डिवाइड होने की क्या शर्त है? 3 से डिवाइड होने की शर्त है आप उन सब नंबर्स के डिजिट्स को क्या करो, सम करो। क्या कर दो? सम करो। नंबर्स के डिजिट्स को सम करो। अब जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं, यहां पर एक नंबर मैंने लिया 1 2 3, ठीक है 123। अब मुझे देखना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी डिजिट्स इस नंबर में आपको दिख रही है उन सभी डिजिट्स को क्या करो, सम करो, ऐड करो। ठीक है, तो जब आप ऐड करते हो तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो आपको क्या मिला इनका एडिशन आपको मिला 6 मिला। तो अब ये जो 6 है ये क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, बिना रिमाइंडर को छोड़े, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। इट मींस क्या हुआ कि ये वाला नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा नंबर है ये भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? तो ये हो गया आपका 3 से डिविजिबल नंबर। इसके बाद एक और एग्जांपल जैसे 2 5 6 5 ये नंबर देखते हैं, 2 5 6 5। ठीक है ना, लेट्स चेक कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो प्लस करो, ठीक है ना, 5 5 कितना हो जाएगा 10 से तो 18, कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो जब सम इनका 18 हो रहा है तो 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल है ऑलरेडी। गॉट इट? चलो, और 4 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलेगी, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो तो 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, 2 से। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 5 से कैसे पहचानोगे आप 5। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं 5 की। ठीक है, चलो 5 डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, जैसे यूनिट प्लेस पर 2 में क्या था 2 4 6 8 था, इसमें क्या था 2 4 6 8, 0 भी था इसके अंदर। ठीक है ना, तो 0 2 4 6 8 इसके लिए था। अब 5 के लिए भी ध्यान रखो, यूनिट प्लेस पर आपका एक ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 है और 5 है, जिसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है और 5 है, वो वाला नंबर क्या हो जाएगा 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? तो ये भी ध्यान रखना 5 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 5 5 0, इट इज अ डिविजिबल बाय द 5। ठीक है ना, वी कैन डिवाइड इट बाय द 5। गॉट इट? एक नंबर लेते हैं ये वाला 1 2 6 5, यहां पर यूनिट प्लेस को देखो 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? तो ये भी हो गई आपकी 5 से डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, तो अब आप घर पे कोशिश करना और भी क्वेश्चंस को करने की। गॉट इट? चलो लेट्स लुक सम मोर डिविजिबिलिटी। देखो डिविजिबिलिटी अभी हम लोगों ने कुछ नंबर्स की डिस्कस की थी, इसके पहले आप कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखो सबसे पहले 6 की देखेंगे, फिर 9 की, फिर 10 की। ठीक है, चलो 6 की डिविजिबिलिटी के क्या रूल होता है कि एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, यानी कि 2 और 3 से जो नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है वो नंबर। ठीक है, चलो 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल हो गया कि जो नंबर आपका 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है वो नंबर आपका क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 18। ठीक है, अब 18 को क्या मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं? तो 18 2 की टेबल में भी आता है सर, और 18 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 18 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 28 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, किससे नहीं होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये भी आपका 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या है आपका, दोनों से क्या होना चाहिए आपका डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका 6 की डिविजिबिलिटी हो गई। गॉट इट? चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं अपन डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 का जो रूल है ना वो सेम एज किसके है 3 के। ठीक है ना, कैसा है 3 का रूल कि हमको जो भी डिजिट्स दी हुई है उन डिजिट्स को सम कर देते हैं और जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं कि नंबर भी आपका कैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा।
सेम एज यहाँ पर है, हमको कोई भी डिजिट्स कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है और ये चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे और जो भी सम आया है, जो भी एडिशन आया है वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 हमारी चेक हो गई। गॉट इट। चलो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 27 अगर मैंने ले लिया, 27 लिया, ठीक है ना, तो इनका दोनों का सम करो, तो सम करेंगे तो कितना आएगा, सम आप करोगे तो कितना आएगा, 2 + 7 कितना हो गया सर, 9 हो गया। तो 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 27 में क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, लास्ट डिविजिबिलिटी, देखो 10 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 10 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा उसके लिए क्या रूल होता है, उसकी यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर, जैसे कि 2 5 6 0, ठीक है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर आपका 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय द 10। गॉट इट। तो ये नंबर आपका क्या देगा, 2 5 6। गॉट इट। ध्यान रखना 10 से क्या होता है, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके।